Hello everyone, this is the remaining part of lesson 8, the land of hot sun, that is Saudi Arabia. Our next topic is wildlife, the animals that can survive extreme hot climate and scarcity of water and food for a long duration are found in the deserts. ऐसे जानवर जो एक्सट्रीम हॉट क्लाइमेट मीन्स अत्यधिक गर्म क्लाइमेट और पानी की कमी के कारण लंबे समय तक सरवाइव करते हैं, डेजर्ट एरिया में पाए जाते हैं. Camels are known as ships of the desert. They can stay without food and water for many days. They store water in their stomach and fat in their hump. Camels को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है. ये बिना फूड और बिना वाटर के कई दिनों तक जीवित रह सकते हैं. ये अपने स्टमक मीन्स पेट में पानी और हम्प मीन्स कुब्बड़ में फैट को जमा कर लेते हैं. अरेबियन हॉर्सेस एंड जैकल्स मूव स्विफ्टली अक्रॉस द डेजर्ट. वोल्व्स एंड हाइनास लिव इन माउंटेनस हाईलैंड्स. पिजन्स एंड क्विल्स आर सीन नियर द oases. In the coastal areas, flamingos and pelicans are a common sight. अरेबियन हॉर्सेस और जैकल्स रेत पर आसानी से दौड़ सकते हैं. वुल्फ्स और हाइनास पहाड़ों पर रहते हैं, जबकि पानी के आसपास वाले एरिया में पिजन्स और क्विल्स दिखाई देते हैं. कोस्टल एरियाज में फ्लेमिंगोज और पेलिकन देखना आम बात है. नेक्स्ट टॉपिक इज नेचुरल रिसोर्सेज. पेट्रोलियम इज द चीफ natural resource found in Saudi Arabia. 1/5 of the total petroleum of the world is in Saudi Arabia. Of the country's income, Saudi Arabia is the largest exporter of oil. Oil is known as liquid gold. The country also has deposits of gold, silver, copper and zinc. It also exports platinum, chrome, titanium and precious stones. Next topic is economy. The economy of Saudi Arabia is based on oil. It is the largest exporter of petroleum products in the world. सऊदी अरेबिया की इकोनॉमी मीन्स अर्थव्यवस्था जो है तेल पर आधारित है. यह विश्व का सबसे बड़ा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स मीन्स उत्पादों का निर्यातक देश है. Agriculture is done in very limited areas since there are no rivers or lakes in the country and also there is very little rainfall. Water for irrigation comes by desalting the seawater. Some of the major crops are wheat, rice, alfalfa and dates. Date palms also grow in oases. Oasis means a fertile spot in a desert where water is found. एग्रीकल्चर मीन्स खेती जो है लिमिटेड एरिया में की जाती है, जबकि देश में नदियां और झीलें नहीं हैं और बारिश भी यहाँ बहुत कम होती है. इसलिए जो समुद्र का पानी है उसमें से नमक को अलग किया जाता है और उस पानी को सिंचाई के योग्य बनाया जाता है. कुछ जो है मेजर क्रॉप्स हैं जैसे वीट, राइस, अल्फाल्फा, खजूर, डेट पाम्स पानी वाली जगहों पर उगाई जाती है. नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांसपोर्ट. विद द डेवलपमेंट ऑफ पेट्रोलियम एंड अदर इंडस्ट्रीज अ गुड सिस्टम ऑफ रोड्स हैज come into existence. A railway line has also been laid between Riyadh and the eastern seaport. International airports are located at Riyadh, Jeddah and Tehran. Jeddah is a busy seaport as well. पेट्रोलियम और दूसरी इंडस्ट्रीज के विकास से अच्छी सड़कों का निर्माण भी अस्तित्व में आया है. रियाद और ईस्टर्न सीपोर्ट के बीच में एक रेलवे लाइन को बिछाया गया है. इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स रियाद, जेदाह और तेहरान में स्थित हैं. जेदाह जो है सबसे व्यस्त सीपोर्ट में से है. नेक्स्ट टॉपिक इज लाइफ ऑफ पीपल. The people in Saudi Arabia experience extreme hot and cold climatic conditions. सऊदी अरेबिया के लोग अत्यधिक गर्म
और ठंडे दोनों ही तरह के क्लाइमेटिक कंडीशन का अनुभव करते हैं। बिफोर द डेवलपमेंट ऑफ ऑयल इंडस्ट्री, most of the people led a nomadic life. Even today, there are nomads who rear sheep and goats. They are known as Bedouins. They speak Arabic. They travel in groups called caravans. They travel across the desert and camp near an oasis. इंडस्ट्री के डेवलपमेंट से पहले जो सऊदी अरेबिया के लोग हैं वो नोमैडिक लाइफ को जीते थे। नोमैडिक लाइफ मीन्स खाना बदोश जीवन व्यतीत करते थे। लेकिन आज जो है केवल वही लोग जो हैं खाना बदोश हैं जो कि भेड़ और बकरियां पालते हैं। इन लोगों को बेडोनीज कहा जाता है। ये लोग अपनी अरेबिक भाषा बोलते हैं और ये ग्रुप में ट्रेवल करते हैं और उसे कारवां कहा जाता है। ये लोग जो हैं जब रेत पे ट्रेवल करते हैं तो जहां पानी होता है वहां पे अपने कैंप को लगाते हैं। ट्रेडिशनल ड्रेस फॉर men a long white cotton gown called the thwab and a headgear called gutra. Women wear a gown called abaya and cover their faces with a veil. Men की जो ट्रेडिशनल ड्रेस है वो एक सफेद रंग का लंबा सा गाउन होता है जिसे थ्वैब कहते हैं। वो अपने सिर पे जो पगड़ी बांधते हैं उस पगड़ी को गुटरा कहा जाता है। महिलाएं जो गाउन पहनती हैं उसे अबे कहा जाता है और वो अपने चेहरे को ढककर रखती हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स, डेट्स, राइस एंड मीट आर द मेजर फूड आइटम्स ऑफ द पीपल ऑफ सऊदी अरेबिया. Fruits and green vegetables are also eaten. Tea and coffee are popular beverages. Most people in Saudi Arabia follow Islam. Two famous Islamic pilgrim centers, Mecca and Medina, are located in Saudi Arabia. Muslims from all over the world visit these places. सऊदी अरेबिया में अधिकतर लोग जो हैं वो इस्लाम धर्म को फॉलो करते हैं। उनकी जो दो तीर्थ स्थान है वो है मक्का और मदीना, जो कि सऊदी अरेबिया में ही स्थित हैं। पूरे दुनिया के मुस्लिम जो है इस स्थान पर आते हैं। पीपल स्पीक अरेबिक विच इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनाइटेड नेशन। यहाँ के लोग जो हैं अरेबिक भाषा बोलते हैं जो कि यूनाइटेड नेशन की एक ऑफिशियल लैंग्वेज है। द डिस्कवरी ऑफ ऑयल एंड एक्सपोर्ट ऑफ पेट्रोलियम have changed the life of people of Saudi Arabia. People have taken to a western way of life. तेल की खोज और पेट्रोलियम को दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करने से सऊदी अरेबिया की जो लाइफ है चेंज हो गई है। पीपल अब वेस्टर्न तरीके से जीवन जीते हैं। They are rich and they work with construction companies, petroleum refineries, fertilizers and steel and chemical industries. Modern cities with skyscrapers, latest facilities, schools, health center and emerged. Some of the important cities of Saudi Arabia include Riyadh and Jeddah. That's all of today, children. Thank you.